हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आशा रंजित कौर फ्रॉम सत्यम कॉलेज और आपके सब्जेक्ट का नाम है मल्टीमीडिया एनिमेशन टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग के ऊपर। सबसे पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है। मीन्स हमने कोई भी काम करना है उसके बारे में पहले हम सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कितना टाइम लगता है, कितनी कॉस्ट लगती है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें ऐड होंगी, कौन कौन सी चीज़ें उसमें नहीं चाहिए। ये सब कुछ हम किस में देते हैं, एक प्रोजेक्ट प्लानिंग में। कि अगर मान लीजिए हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, तो हम सॉफ्टवेयर बनाने से पहले सब कुछ उसके बारे में सोचते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए और क्या वो लोगों को अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ें हम पहले देखते हैं, तो वो क्या होगी, एक किस्म की हमारी एक प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज़ अ चैप्टर इज़ अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट इनिशियल फेज इज़ कंप्लीट एंड यू आर रेडी टू प्रोसेस टू द प्रोजेक्ट प्लानिंग फेसेस। ठीक है सॉरी। प्रोजेक्ट प्लानिंग सबसे पहले कहते जब हम कुछ भी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम उस चीज़ के बारे में पहले सोचते हैं कि उसको कैसे हमने बनाना है और उसकी प्लानिंग फेज कैसा होना चाहिए। ठीक है। व्हेन द प्रोजेक्ट प्लानिंग इज़ कंप्लीट यू आर रेडी टू प्रोसीड द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। जब हम अपने पूरे प्रोजेक्ट का, ठीक है, प्लानिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट करना है, देन हम उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करना मीन्स उस प्रोजेक्ट को सामने लेकर आना, बनाना। ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज़ द सेकंड मेजर प्रोजेक्ट फेज एंड द सेकंड ऑफ द 5 प्रोसेस ग्रुप्स इज identified in. After the project is approval, the project planning phase is complete and you are ready to proceed the project planning. When the project planning phase is complete you are ready to proceed the project implementation. ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। देन जब ये सब कुछ हो जाता है तो हम प्रोजेक्ट को कैसे लोगों के सामने लेकर आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में सोचते हैं। द मेन पर्पस क्या है प्रोजेक्ट प्लानिंग का, कि इससे क्या होता है, हमारा जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स है वो सारी एस्टैब्लिश होती हैं। मतलब कि हम पहले देखते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है वो ऑल आर पॉसिबल है या नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, उसका शेड्यूल कैसा होगा, क्या वो डिलीवरेबल होगा या उसकी डेट कौन सी होगी। ठीक है। फिर हम उसके रिसोर्स को प्लान करते हैं कि उसके रिसोर्स कैसे होने चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जब ये सारा कुछ हो जाता है तो उसका नेक्स्ट जो फेज़ होता है वो होता है इम्प्लीमेंट का। जब हम पूरा देख लेते हैं कॉस्ट, शेड्यूल, ठीक है, कब उसको डिलीवर करना है, बिजनेस के लिए अच्छा है या नहीं है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। फिर बात आती है बेसिक प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट की। वो कौन कौन से है, स्कोप। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका स्कोप कैसा है। ठीक है। प्लानिंग के थ्रू सबसे पहले हम ये देते हैं कि जो चीज़ हम बना रहे हैं क्या वो लंबे समय तक चल सकेगी, उसका कोई स्कोप है। फिर हम देखते हैं कि उसकी प्रिपेयरिंग द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। फिर देखते हैं कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, कैसा बनना चाहिए। फिर देखते हैं कि प्रोजेक्ट का शेड्यूल डेवलपमेंट, के प्रोजेक्ट का पूरा ओवरव्यू, पूरा का पूरा शेड्यूल कैसा होना चाहिए। रिसोर्स प्लानिंग, उसमें कौन कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है, बजट, उस पर कितना कॉस्ट लगेगा। प्रिक्यूरमेंट प्लानिंग, मतलब कि क्या वो अभी हमारे जो है लोगों के सामने लेकर आने के काबिल हो गया है प्रोजेक्ट हमारा कि नहीं। रिस्क मैनेजमेंट, अगर हम इस प्रोजेक्ट को ऐसे बिना प्लानिंग के कर देंगे या इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर देंगे तो इसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ जा सकती हैं या हमारे बिजनेस पर कौन सा रिस्क पड़ सकता है, ये सब कुछ पहले देखते हैं। फिर क्वालिटी प्लानिंग, के जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए। ठीक है।
कि लोग उस प्रोजेक्ट को अगर ख़रीदेंगे तो उनको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, जो वो चाहते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ठीक है, देन हमारा आता है कम्युनिकेशन प्लानिंग। फिर हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके बारे में पहले हम लोगों को बताते हैं, उनकी राय भी जानते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें उनको कौन सी ऐसी चीज़ लग रही है जो ऐड होनी चाहिए, जिससे कि उनकी जितनी भी एक कस्टमर की है जो, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स है, हम उसको ऐड ऑन कर सके। देन हमारा आता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लानिंग। उसके बाद हम सारा कुछ जो जो लास्ट में होता है, हम देखते हैं कि जितनी भी हमने ऊपर प्लानिंग की थी, लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर ली, ठीक है, उसकी कॉस्ट वगैरह सारा कुछ, बजट, रिसोर्स, कॉस्ट वगैरह सारा कुछ देख लिया है। तो अब लास्ट में बात आती है कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो बेनिफिशियल है हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारी कंपनी के लिए, उसको देखते हैं। हम हमारे सुपरवाइज़र से बात करते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं, देन उस प्रोजेक्ट को बनाने के डेवलप करते हैं, देन उस प्रोजेक्ट को हम डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग की समरी क्या है, मतलब कि एक प्रोजेक्ट को बनाने का क्या स्कोप है, क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रक्चर है, ये सारा कुछ हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग में। देन जब ये सारा कुछ प्लान्ड हो जाता है कि कितने रिसोर्स लगेंगे, कितना बजट लगेगा, क्या क्वालिटी होगी, कितना कम्युनिकेशन प्लानिंग से हमें क्या क्या चीज़ें पता चली हैं, या मैनेजमेंट हमारा क्या चाहता है, ये सारा कुछ जब हो जाता है देन हम उस प्रोजेक्ट को बनाते हैं, देन लोगों के सामने इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट प्लानिंग का टॉपिक।